नमस्कार दोस्तों, जीसी लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने शब्द विचार को भली प्रकार से कंप्लीट कर दिया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, विकारी और विकारी शब्द और अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद यानी सार्थक और निरर्थक शब्द। अगर आप हमारे इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। तो आज हम शब्द शक्ति पर चर्चा करेंगे और काव्य शास्त्रीय के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं। हाँ, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं कि शब्द शक्ति क्या है। तो शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, यानी शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसका अर्थ जो है उसके प्रयोग पर निर्भर करता है, क्योंकि एक ही शब्द का विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ होता है। किसी भी शब्द का जो है कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। शब्द जो है अनेकार्थी होता है। तो उसका अर्थ हम कब समझते हैं? जब उसका हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तब उसका एक निश्चित अर्थ होता है। ऐसे हम अगर किसी शब्द को लेते हैं तो उसका कई सारा अर्थ हो सकता है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं। देखिए, हमने 3 एग्जाम्पल लिया है। इसी तीनों एग्जाम्पल के आधार पर हम समझ जाएंगे कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, एक ही शब्द का कई अर्थ होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, गधा घास चर रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा मित्र गधा है। और तीसरा एग्जाम्पल है, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़ा भूखे मरते हैं। तीनों जगह जो गधा है, इस तीनों गधे का जो है मीनिंग अलग अलग है। पहला जो है, गधा घास चर रहा है, ये सिंपल सा वाक्य है। एक जानवर के बारे में कहा जा रहा है कि गधा एक जानवर है जो कि घास चर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मेरा मित्र गधा है। अगर हम कहते हैं कि मेरा मित्र गधा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गधा जानवर है। यहाँ पर जो है गधा का मतलब उसको लक्ष्य करके कहा गया है, मतलब गधे के तरह, मतलब उसका थोड़ा कम बुद्धि है, इसलिए उसको गधे के रूप में जो है लक्ष्यार्थ किया गया है। तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारा, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़ा भूखे मरते हैं। ठीक है, तो यहाँ व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग हुआ है, मतलब गधे तो घास चरते हैं, घोड़ा भूखे मरते हैं। तो गधा थोड़ा कम बुद्धि वाला होता है और घोड़ा थोड़ा सा उससे ज़्यादा होशियार है। लेकिन गधा घास चर रहा है और घोड़ा भूखा मर रहा है, इसका क्या मतलब? यहाँ व्यंग किया गया है। मतलब जो मूर्ख लोग हैं वो शासन कर रहे हैं और होशियार जनता जो है भूखे मर रहे हैं, उसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक रूप में प्रयोग किया गया। तो यहाँ तीनों गधे का जो है मतलब हम वाक्य के आधार पर बता सकते हैं कि किन गधे का, कौन सा गधे का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो उपयुक्त तीनों वाक्यों में गधे का भिन्न भिन्न अर्थ है। ठीक है, हमने देख लिया कि तीनों गधे का जो है यहाँ पर मतलब अलग अलग है। ऐसे हम सिंपल गधा बोलेंगे तो गधा का बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन जब हमने वाक्य में देखा तो तीनों पर अलग अलग अंतर हमको दिख रहा है। तो इस प्रकार शब्द के जो है 3 प्रकार होते हैं। हमने जो भी एग्जाम्पल देखा यानी अर्थ के आधार पर, तो यहाँ पर जो है शब्द को फिर 3 भागों में बांटा गया। क्या क्या? पहला है वाचक शब्द, दूसरा है लक्षक शब्द और तीसरा है व्यंजक शब्द। तो हम एक एक को देखेंगे कि तीनों का क्या परिभाषा है और क्या एग्जाम्पल। का जो हमारा पहला प्रकार है वो है वाचक शब्द, यानी जब शब्द से वाच्यार्थ अर्थात शब्द का प्रचलित अर्थ निकले तो उसको हम लोग वाचक शब्द कहते हैं। हमने एग्जाम्पल एक बताया था कि गधा घास चर रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को देखिए, ये जो है जो कहा जा रहा है उसका मीनिंग भी वही निकला, यानी एक गधे के संदर्भ में कहा जा रहा है कि गधा घास चर रहा है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहेंगे? वाचक शब्द। दूसरा था हमारा लक्षक शब्द। तो जब किसी शब्द से लक्ष्यार्थ अर्थात मुख्यार्थ से हटकर भिन्न अर्थ लक्षित हो तो उसको हम लोग लक्षक शब्द कहते हैं, यानी जो मुख्य अर्थ होना चाहिए उससे थोड़ा सा अलग अर्थ निकले। आप देखिए, गधा घास चर रहा है, इसका मतलब गधा के लिए, गधा जो जानवर है उसी के संदर्भ में कहा गया, यानी ये हो गया मुख्यार्थ। ठीक है, लेकिन यहाँ दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, मेरा मित्र गधा है, तो इस गधे का मतलब वो गधा जानवर नहीं है, मेरे मित्र के लिए कहा गया, मतलब मेरा मित्र थोड़ा सा बेवकूफ टाइप का है, इसलिए कहा गया कि मेरा मित्र गधा है, यानी गधा को लक्ष्य कह के कहा गया है, इसलिए इसको हम लोग लक्षक शब्द कहेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जाम्पल है व्यंजक शब्द। तो जब किसी शब्द से व्यंग्यार्थ अर्थ निकले, ठीक है, तो ऐसे शब्द को हम लोग व्यंजक शब्द कहेंगे, यानी व्यंग की तरह। ठीक है, यानी व्यंग के रूप में अगर कहा जाए
तो ऐसे शब्द को हम लोग व्यंजक शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, इस देश में गधे तो घास चर रहते हैं और घोड़ा भूखे मरते हैं। यानी पर यहाँ व्यंग कसा गया है, व्यंग कहा गया है कि गधे तो घास चरते, तो गधा थोड़ा मूर्ख है, यानी कहने का मतलब जो बेवकूफ़ आदमी है वो मजा मार रहा है, और जो होशियार है, जो मेहनती लोग है वो भूखे मर रहा है। ठीक है, या तो ये व्यंग्यात्मक शैली में कहा गया है। तो ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजक शब्द। तो हम समझते हैं वाचक, लक्षक और व्यंजक शब्द को भली प्रकार समझ लिया है हमने। दोस्तों एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, आचार्य मम्मट ने अपनी पुस्तक काव्य प्रकाश में 3 प्रकार के शब्द शक्ति का वर्णन किया। अब याद रखिएगा, आचार्य मम्मट के द्वारा लिखा गया पुस्तक है काव्य प्रकाश। ठीक है, तो उन्होंने 3 प्रकार के शब्द शक्ति को बताया है। क्या क्या? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो ये तीनों क्या, इसको हम संक्षेप में बता दें। ये जो वाचक शब्द है यानी वाच्यार्थ शब्द को क्या कहा जाता है? अभिधा। मतलब जो हम कह रहे हैं उसका अर्थ अगर वही निकले तो ऐसे शब्दों को हम लोग अभिधा कहते हैं। दूसरा है हमारा लक्षणा यानी लक्ष्यार्थ, जैसे कि यहाँ है ना, मेरा मित्र गधा, यानी गधे को लक्ष्य करके कहा गया है। तो इस प्रकार के शब्द को लक्षणा कहते हैं। और व्यंग्यात्मक रूप में अगर किसी बात को कहा जाए, यानी जो कह रहा है उसका कुछ अलग अर्थ निकले, जैसे यहाँ कह रहा है इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़ा भूखे मरते हैं, यानी व्यंग्य शैली में कहा गया है। तो इस प्रकार के शब्दों को व्यंजना शब्द शक्ति कहा। दोस्तों शब्द और पद में कुछ अंतर होता है, लेकिन हम लोग प्राय इसको एक ही अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है? देखिए, शब्द भाषा की अपने आप में स्वतंत्र सार्थक इकाई है। ठीक है, शब्द जो होता है वो स्वतंत्र होता है, प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, अलग अलग अर्थ होता है, क्योंकि शब्द जो होता है अनेकार्थी होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द स्वतंत्र नहीं होते हैं, बल्कि परस्पर संबद्ध होकर अर्थ की रचना करते हैं। ऐसे शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। यानी कोई शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब उसका कोई एक ही अर्थ होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग अब लिखते हैं कि मैं आम खाता हूँ। ठीक है, इस आम का मतलब जो है क्या हो गया? फल हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आम जनता परेशान है। यहां पर देखिए, यहां भी आम है, यहां भी आम है। इस आम का क्या मतलब हो गया? फल हो गया। और इस आम का मतलब हो गया सामान्य। ठीक है, तो आम का कई मतलब है। अगर आम को हम स्वतंत्र रूप से देखें तो उसका कई अर्थ होगा, इसलिए कहता है ना शब्द जो है अनेकार्थी होता है। लेकिन यहाँ जो आम है ये क्या हो गया? पद हो गया। तो इसमें 1 2 3 4 पद है, इसमें भी 1 2 3 4 पद है। ठीक है, तो शब्द का मात्र एक दूसरा चीज है कि शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है। इसको सिर्फ अर्थ से मतलब, आम का क्या मतलब हो गया? एक फल का फल हो गया, सामान्य हो गया, तो इसका सिर्फ अर्थ से परिचय होता है। जबकि पद का जो होता है वो व्याकरणिक परिचय होता है। व्याकरणिक परिचय का मतलब, जैसे मैं आम खाता हूं, यहां आम क्या हो गया? एक संज्ञा हो गया, ये इसका हो गया व्याकरणिक परिचय। ठीक है, मैं क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, ये इसका हो गया व्याकरणिक परिचय। तो पद का जो है व्याकरणिक परिचय होता है, लेकिन अर्थ का जो है उसका सिर्फ अर्थ का परिचय होता है। एक एग्जाम्पल और है, राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, कितना पद हो गया? 5। परीक्षा में पूछता है, कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछेगा इसमें कितना पद है, तो आपको गिन कर बताना है। ठीक है, अब एक चीज है कि पद कितने प्रकार के होते हैं। तो पद जो है 8 प्रकार के। क्या क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार जो है टोटल पद हमारा कितना हो गया? 8 प्रकार के। दोस्तों इसमें से एक एक टॉपिक को हम विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट MCQ का भी प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, इसलिए आप निरंतर हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों आज यहीं तक, फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।